देश की जनता को मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है और काम किसी को विपक्ष को बुरा नहीं लग रहा। बुरा अगर कुछ लग रहा है तो मोदी जी खुद बुरे लग रहे हैं। उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बुरी है और मोदी जी का चेहरा एक बुरा है, इस कह रहा हूँ। और जो अंधभक्त कह रहा है वो पहले चाटुकार है। शर्म आती है कि उनका 2 दिन का वक्तव्य पहले उन्होंने कहा कौन है ये भारत माता। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हो, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हो और कहते हो भारत माता कौन है। कहाँ है ये भारत माता। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हो, इसके पार्टी के नेता, इसके गठबंधन के साथ ही सनातन के ऊपर, सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। इसमें इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। 2 बार से ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी जी जीत रहे हैं, यानी बीजेपी जीत रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उनका काम अच्छा भी लग रहा है, कुछ लोगों को काम बुरा भी लग रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है 24 में दोबारा मोदी जी ही आएंगे या कुछ बदलाव हो सकता है इस बार? देखिए, आपने कहा कि मोदी जी के काम को कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। पहले मैं आपको ठीक कर दूं, देश की जनता को मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है और काम किसी को विपक्ष को बुरा नहीं लग रहा। बुरा अगर कुछ लग रहा है तो मोदी जी खुद बुरे लग रहे हैं। उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बुरी है और मोदी जी का चेहरा एक बुरा है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि मोदी जी बुरा है, बुरा काम करते हैं और मोदी जी का, क्योंकि उनको मोदी जी की शक्ल ही पसंद नहीं है। इसके ऊपर बात आती है, आप काम की तरफ देखें, जनता वोट जनता करती है, पॉलिटिकल पार्टी वोट नहीं करती। कांग्रेस पार्टी खुद अपने दम पे चुनाव लड़ती है और उसके नेता, उसके लोग उसको वोट करेंगे, उसके कार्यकर्ता उसको वोट करेंगे। लेकिन जो देश की एक्चुअल जनता है, जो साइलेंट वोटर है आपका, जो नए साइलेंट वोटर हैं, जो हमारे ओल्ड एज वोटर हैं, जो चुपचाप मतदान करते हैं, मतदान इसलिए करते हैं क्योंकि उनको विकास दिखता है और विकास की गति के ऊपर वो लोग मतदान करते हैं, उसको हम साइलेंट वोटर कहते हैं। और साइलेंट वोटर का कहना है सिर्फ मोदी जी, वो वोट का रंग दिखाते हैं। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, 76% वोटिंग हुआ इस बार। विपक्ष के लोगों की ऐसी हवा निकली हुई है, ऐसी हालत ख़राब है, मल्लिकार्जुन खड़गे मंच के ऊपर से अपने कांग्रेस के नेताओं को डांट रहे हैं, अपने कांग्रेस के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको मंच से उतरने के लिए कह रहे हैं। और राहुल गांधी जी मंच से कहते हैं भारत माता कौन है। ये बौखलाहट है उनकी, ये उनकी बौखलाहट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको धोने का काम किया है, मंच से उनकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। अब आप विकास की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं तो लोगों की, जनता के पास जो विकास पहुंचा है, उस विश्वास के ऊपर मोदी जी कहते हैं मैं फिर से 2024 में लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने आऊँगा। ये कहता है विश्वास। और जो आप बात कर रहे हैं गलत और सही की, तो गलत कांग्रेस है या गलत भी उनको नज़र नहीं आ रहा। वो लोग अपने परिवार को सत्ता पे बिठाना चाहते हैं और कुछ नहीं, देश की जनता उनको नहीं चुनने वाली। सर, इसके अलावा जैसे कि मोदी जी के बारे में जब भी पब्लिक बोलती है, अगर उनके वीडियोस अपलोड किए जाते हैं तो वहाँ से रिप्लाई आता है, कुछ लोगों का ऐसे कमेंट्स आता है कि अंधभक्त है, या कुछ गालियाँ भी लोग देते हैं, मतलब अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यही चीज़ अगर किसी और के, जैसे कोई और पार्टी के रिगार्डिंग बोला जाए तो कुछ ऐसे खास वर्ड्स यूज़ नहीं होते, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मानसिकता ऐसी रखी जा रही है लोगों में? देखिए, मैं आपको इस पर विश्लेषण करके बता सकता हूँ। अंधभक्त उनको कहा जाता है जब देश में मोदी जी के, हम जैसे लोग मोदी जी के काम को अगर गिनवाएं, कोई लोग पूछते हैं कि 5 काम गिनवा दो, हम 50 काम गिनवाने का दावा ठोकते हैं और जब 50 काम गिनवाते हैं तो वो लोग जो काम गिनवा रहे हैं उनको अंधभक्त कहते हैं। उनको ये नहीं पता जिसको आप अंधभक्त कह रहे हो, और जो अंधभक्त कह रहा है वो पहले चाटुकार है और परिवारवाद की दरबार पत्रकारिता वो करता है और दरबारी में वो लीन है, वो ऐसा लीन हो चुका है, चाटुकारिता में लीन है। और जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आप एक परिवार के जो चाटुकारिता है उसमें लीन हो चुके हैं। मोदी जी की बात करते हो, आप मोदी जी के ऊपर बात करते हो, जाके देखो ना विकास की काम। सबसे पहली बात और मेन बात, विकास मोदी जी ने गांव तक पहुंचा है, गांव के घरों तक पहुंचा है। और जब गांव तक विकास पहुंचता है, घरों तक विकास पहुंचता है, तो वो विश्वास के रूप में मतदान केंद्र तक लोग जाते हैं और मतदान केंद्र में बटन दबा के आते हैं। चाहे ये कुछ भी अवहेलना करे, मोदी जी ने जो काम किया है उसके बल के ऊपर 5 राज्यों में मध्य प्रदेश। इसके अलावा सर ये भी हो रहा है कि मोदी जी ने कहा था कि वो 2 करोड़ जॉब देंगे लोगों को, जो कि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फेल होती हुई दिख रही है, लोगों को जॉब नहीं दे पा रही। आप भी देख रहे हो कि युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार है, लोग भी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट दिया और उसको पूरा नहीं कर पाए? एक छोटा सा आंकड़ा रखूंगा आपके सामने। आप रोजगार की बात करती हैं, देखिए 2014 से पहले 6 एम्स हुआ करते थे देश के अंदर।
सिंगल डिजिट्स में आईआईटी हुआ करते थे, सिंगल डिजिट में आईआईएम्स के केंद्र हुआ करते थे। लेकिन 2014 के बाद आप ये नोट कीजिएगा, 2014 के बाद 26 एम्स देश के अंदर, कुछ एम्स बन चुके हैं और कुछ बनने की कगार में, प्रोसेस में। टोटल 26 एम्स भारत के अंदर है। तो क्या 2014 पहले जब 6 एम्स थे तो सफिशिएंट था रोजगार? आज 20 गुना ज़्यादा एम्स मोदी जी ने देने का काम किया है, तो क्या रोजगार नहीं है? ये आप पूछिए उन चाटुकारों से, ये पूछिए उन दरबारी पत्रकारों से कि जो कहते हैं रोजगार नहीं है। आईआईटी की बात आप कीजिए, आईआईएम्स की बात कीजिए, सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, ये 7 या 8 आईआईएम्स ऐसे करके हुआ करते थे। आज डबल डिजिट्स में आईआईटी और आईआईएम्स है। तो क्या रोजगार नहीं है? जब 10 गुना ज़्यादा आपको आईआईटी के संस्थान मिलते हैं, 10 गुना ज़्यादा आईआईएम्स के संस्थान मिलते हैं, क्या रोबोटिक पढ़ाई होती है? क्या रोबोटिक काम हो रहे हैं क्या? आप जाके देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मोदी सरकार ने नेशनल हाईवेज बनाने का, वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या रोबोटिक नेशनल हाईवे बन रहे हैं क्या ये लोग मजदूर काम नहीं कर रहे? उसमें मेडिकल कॉलेजेस 200 कुछ मेडिकल कॉलेजेस 2014 से पहले थे। आज का आंकड़ा 700 कुछ मेडिकल कॉलेजेस देश के अंदर हैं। क्या रोजगार नहीं है? क्या बच्चों के लिए जो स्कूली शिक्षा बच्चे करना चाहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए सीटें सुरक्षित नहीं हुई है क्या? ये आप पूछिए उन लोगों से कि आप जो आंकड़ा दे रहे हैं रोजगार का, क्या ये 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा? आज एयरपोर्ट को देख लीजिए, 2014 से पहले कितने एयरपोर्ट थे और आज कितने एयरपोर्ट हैं? आप ट्रेन की देख लीजिए, रैपिड रेल को देख लीजिए, मोदी जी ने कौन सी रेल चलाई, वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका देख रैपिड रेल जो चलाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या उसमें रोजगार नहीं है क्या? मेट्रो की लाइन को देख लीजिए, कितना बढ़ाने का काम किया। आप कैसे कह सकते हैं रोजगार नहीं है? 2014 की तुलना 2019 9 सालों में आप एक तरफ 70 साल को रखिए, एक तरफ 9 सालों को रखिए और उनको तराजू में तोलने का काम कीजिए। 70 साल से कई गुना ज़्यादा काम इन मोदी जी ने 9 सालों में करके दिखाया, फिर भी आप कहते हैं रोजगार नहीं है। इन सब चीज़ को छोड़िए, ये मैंने सरकारी आंकड़ा दिया है। जो चीज़ बन रहा है, चाहे एम्स हो, आईआईटी हो, आईआईएम्स हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, ये तो छोड़ दीजिए। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया को लीजिए, स्टैंड अप इंडिया को लीजिए, वुमेन हेल्पलाइन जो एक महिलाओं के लिए जो समूह काम करता है उसको लीजिए, चाहे मुद्रा, जो भी चीज़ है, हर एक सेक्टर में मोदी जी ने कहा है आप नौकरी मांगो मत, आप रोजगार देने वाले बनो। आप कहते हैं रोजगार नहीं है। क्या ऐसे लोगों को कलेक्टर बना दें जो आँख मारते हो? क्या ऐसे लोगों को आईपीएस बना दे जो फ्लाइंग किस करते हो? ऐसे लोगों को रोजगार देने वाला आज के हमारे देश के युवा अपने दम के ऊपर रोजगार लेने का जज्बा रखते हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप एक कलेक्टर भी बन सकते हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप एसपी भी बन सकते हैं, और ये करके दिखा रहे हैं। आज देश की सीमाओं पर, सरहद पर खड़ा है हमारा अग्निवीर। 12th के बाद जाता है, अग्निवीर योजना में वो काम करता है, 4 साल में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करता है और अपने आप को तैयार भी करने की क्षमता रखता है। ये है मोदी जी की योजना। सर, ये और आप कहते हैं रोजगार नहीं है। आप आंकड़े देखिए, आप उनको आंकड़े देखिए। कोई भी अगर चाटुकार आपसे पूछे, ये अजीत अंजुम बैठा हुआ वहाँ पे टीवी पे भड़वागिरी करता है, लेकिन ये आपसे नहीं बोलेगा कि आज 20 गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने एम्स देने का काम किया है। एक एम्स में अप्रॉक्स, सुन लीजिए, एक एम्स में अप्रॉक्स 10,000 स्टाफ काम करते हैं, 10,000 स्टाफ, सुन लीजिए। और इसके बाद 20 गुना ज़्यादा जब मोदी जी एम्स बनाते हैं तो रोजगार नहीं है। ये भड़वों से पूछने का काम कीजिए कि मोदी जी ने जब 20 गुना एम्स देने का काम किया तो इस पर रोजगार कौन रोबोटिक करेगा? तुम्हारा अब्बा जान करेगा पाकिस्तान से आके। जब आईआईटी आईएएम्स देने का काम मोदी जी ने कहा, आईआईटी और आईएएम्स देने का काम किया 10 गुना ज़्यादा, तो तुम्हारे अब्बा जान करेंगे क्या? अजीत अंजुम, तुम कहते हो बैठ के मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिया, मोदी सरकार ने महंगाई दिया। स्मृति ईरानी जी, अगर तुम कहते हो कि 400 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस देती थी और हमारी स्मृति ईरानी जी अपने सर के ऊपर चूड़ा, तो प्रियंका दीदी को क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं उठवाया उनको सिलेंडर? बेशर्मो, शर्म नहीं आती इनको? झूठ बोलने में भी इनको महारत हासिल है। ये ऐसे लोग हैं, ये पत्रकार नहीं, दलाल पत्रकार हैं। चाइना के साले एजेंट बैठे हुए ये लोग, ये पत्रकारिता करेंगे। देश के अंदर विकास की एक बयार बही है, विकास के माध्यम से लोगों के मन के अंदर विश्वास कायम हुआ है। आप उस विकास की जो योजना है आप उसको तोड़ सकते हो। मोदी जी ने जो विश्वास फैलाया है उसको कैसे तोड़ोगे? आराम करो, उसको तोड़ने की क्षमता आप लोगों में नहीं है।
देश बदल रहा है। इसके अलावा सर ज़्यादातर जो यूथ हैं, युवा हैं, वो मोस्टली चाह रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब सबको तो नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या सोचते हैं कि भाई ज़्यादातर देखा जा रहा है, आप भी देख रहे होगे कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब ही मिले। ये क्या सोच रखती है गवर्नमेंट जॉब को लेकर? अच्छी सोच है, गवर्नमेंट जॉब की सोच रख रहे हैं, अच्छी सोच है और क्रैक करते हैं। ऐसा नहीं, आप जाके देखिए आज भी बच्चे लोग अपने घरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए क्रैक करते हैं, मेहनत करते हैं। खान सर के क्लास में जाके देखिए, हमारे बिहार में खान सर के अपने इंस्टीट्यूट में, छोटे से इंस्टीट्यूट में हज़ारों बच्चे जिनको मुफ्त शिक्षा देने का काम खान सर करते हैं और वहाँ पढ़ाई करवाई जाती है और लोग पढ़ते हैं। बच्चे निकले बहुत ज़्यादा बच्चे, देखिए सीधी बात है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर काबिलियत है तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं। और आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप आंख मारने का ही काम केवल करेंगे। तो आंख मारने वालों का काम देश में मोदी जी उनको रोज़गार नहीं देंगे। ये बातें करते हैं आप, मुझे शर्म आती है कि उनका 2 दिन का वक्तव्य पहले उन्होंने कहा कौन है ये भारत माता, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हो, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हो और कहते हो भारत माता कौन है, कहाँ है ये भारत माता। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हो, इसके पार्टी के नेता, इसके गठबंधन के साथ ही सनातन के ऊपर, सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं इनका गठबंधन का साथी नीतीश कुमार सदन में बैठकर महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक बयान, आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हो और देश में दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हो। ये ऐसे लोग हैं गठबंधन, इनका चेहरा आप दिखाइए अपने टीवी चैनलों पे और इनका निकाल के अपने जो निकाल के चेहरा इनको दिखाइए, ये क्या क्या करते हैं। ये इंडिया अलायंस वाले, घमंडिया गठबंधन वाले अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने परिवार को सत्ता पे बैठाना चाहते हैं। इनको भारत माता से मतलब नहीं है, भारत की जनता से मतलब नहीं है, युवाओं के रोजगार से मतलब नहीं है, इनको अपने परिवार से मतलब है, अपने परिवार के सत्ता के लिए मतलब है, अपने परिवार के लिए रोजगार के मतलब है और इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये परिवार के लिए ललाहित है सत्ता पाने के लिए और कुछ नहीं। सर आज देश में, हमारे देश में 80% जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू हैं, वो सनातनी हैं, फिर भी राहुल गांधी हो या उनकी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, मतलब विपक्ष की पार्टी हो, तो वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास कर देती है जिसकी वजह से जो सनातन धर्म के लोग हैं या हिंदू हैं उनको ठेस पहुंचता है। तो ये क्या, क्योंकि पहले तो इतना सुनने में नहीं आता था, कुछ कुछ कभी कभी सुनने में आता था, पर अब ज़्यादातर देखा जा रहा है ऐसा हो रहा है। तो ये क्यों? आप ही लोग कहते हैं ना कि जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो हिंदू मुसलमान करने का काम करती है। तो पूछिए ना, पूछे इन दलालों से जो बैठ के इस रूम में बैठ के बड़बड़ करते हैं, पूछे इन चाटुकार लोगों से, पूछे इन दरबारी पत्रकारों से, पूछिए इन गोदी मीडिया से कि आप जो कहते हैं ये हिंदू मुसलमान भाजपा करने का काम करती है, सनातन को डेंगू मलेरिया कहने का काम किसने किया, महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम किसने किया है। मोदी जी के 2014 के बाद आप नोट कीजिए, एक भी दंगागर दिखा दीजिए देश के अंदर अगर इस तरह की हुई हो तो। और 2014 से पहले चले जाइए, कितने दंगे हुए थे, चाहे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ले लीजिए, हर जगह बदलने का काम किया है। अगर भाजपा का मतलब है दंगा मुक्त गारंटी, भाजपा का मतलब है दंगा मुक्त गारंटी, भाजपा का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त गारंटी, भाजपा का मतलब है विकास की गारंटी, विकास के रफ्तार की गारंटी। और आपको क्या चाहिए? ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने क्या कहा था, भाजपा ने कहा था कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। और वो लोग कहते थे विपक्ष वाले, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सुन लो, तारीख भी बता रहे हैं। और आ जाइए 22 जनवरी को तिलक लगा के, भगवा गमछा पहन के स्वागत करेंगे अयोध्या में आपका। हम भी रहेंगे, आप भी रहिए। ये तो हमारे भगवान राम आ रहे हैं और राम राज्य की कल्पना 2024 के बाद शुरू हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास की जो बयार बही है और आने वाली सदी भारत की है, एक विकसित भारत के रूप में भारत उभरता हुआ भारत है। और मोदी जी के राज में, देश के चौकीदार के हाथ में मेरा भारत, मेरा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसी भी अन्य वैश्विक स्तर का मामला हो, हर स्तर पे मेरा भारत चौकीदार मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। धन्यवाद सर। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।